अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीलाग में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे और एक हैं जो इमरान खान के साबिक यानी साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है। पहली बात तो यह है कि आज़म खान की स्टेटमेंट क्यों ली गई है और आज़म खान ने क्या बातें की हैं, एक ये चीज़। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ का जो एक पहली इंतहाबी एक जो कैंपेन के लिए वो निकले और 3 मिनट के बाद वो ठुस हो गए। वो अपनी तकरीर को आगे जारी क्यों नहीं रख पाए, उसकी क्या वजूहात बनी? क्या को अदम दिलचस्पी है या कोई और उनके हेल्थ कंडीशन इशू आ रहे हैं, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं? हम इस पर बात करेंगे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले वही आपको रिमाइंडर के चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो उसके बाद नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें, टली बजनी चाहिए। और फिर ये है कि लाइक तो आप करते ही हैं। तो वापस मौजू की तरफ, आज़म खान जो सबक वज़ीर आज़म के सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आज उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई। और क्या मौका था कि उधर इमरान खान भी मौजूद थे और आज़म खान भी मौजूद थे। गो के जो लोग उधर मौजूद थे, मैंने उनसे पता किया है कि कोई इतना उनका कोई मे बी को आई कांटेक्ट थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन आज़म खान जो हैं वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए आगे जज के पास थे और इमरान खान जो हैं वो पीछे को फैमिली के साथ बैठे हुए थे। और जो वकील जो हैं वो जो करते हैं जी कि वो इन्होंने गल करो, इनके कोई 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 गल कोई कोशिश करेंगे कि कोई बात भूल जाएं या ना करें। और जो प्रोसिक्यूशन वाले होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो सारी वो उगल दें इधर। और उस दौरान उनसे पहले उन्होंने को हलफ लिया कोई जी कि जो इमरान खान के वकील जी इन्होंने को जड़ा कुरान के पहले हथ रखवाओ, उन्हें हथ भी रखा, उन्हें कुरान को चुमिया भी। और फिर जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना शुरू की। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने स्टेटमेंट दी क्यों या कि उनको इस इंक्वायरी में शामिल क्यों किया गया। बेसिकली ये है कि जो एक साइफ़र जो वज़ीर आज़म हाउस में आया, उसकी जो चेन ऑफ कस्टडी है वो वजारत खारजा से चलता है और वज़ीर आज़म हाउस में आके गुम हो जाता है। वो रुकती है ऑफिशियली आज़म खान पर, क्योंकि वजारत खारजा ने वो आज़म खान को भेजी थी। आज़म खान से आगे वो किधर गया, वो खुला खुला तलाश करने के लिए, वो पता करने के लिए आज़म खान को इस सारे अमल में इन्वॉल्व किया गया। और दूसरी बात यह है एक्सक्यूज़ मी, कि दूसरी बात यह है कि वो चूँकि उनकी एक ऑडियो भी लीक हो गई थी कि जिसमें वो जिक्र हो रहा था इसी बारे में। उसमें ऑडियो में हर आज़म खान तो नहीं थे, लेकिन जिक्र हो रहा था कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है। तो वो सारे अमल में मीटिंग में आज़म खान को भी इन्वॉल्व किया हुआ था। तो ये भी एक उनकी रेलेवेंस थी। अब जो है उनके इस इशू पे आने से पहले ज़रा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये साइफ़र का जो एक मसला है, ये साइफ़र बनता कैसे है। साइफ़र ये है जी कि मैं, आप समझें कि जैसे मैं अम्बेसडर हूँ पाकिस्तान का अमेरिका में, और मैंने उधर किसी एक अमेरिकन कोई अहम कोई पर्सनैलिटी से बात की है। वो सारा मैंने अपने वजारत खारजा को भेजना है, सारी रिपोर्ट करनी है पीछे कि मेरी की गल्लां हुई ने। तो वो जो है वो मैं उसको एक जो उधर है साइफ़र एक है, यानी कि साइफ़र सेंटर होता है हर एम्बेसी के अंदर। तो उसमें मैं भेजता हूँ उसको, फिर वो लिटरल एक टेक्स्ट में की फॉर्म में जाता है। फिर आगे उसको जो है ना एक एक और है, यानी कि जिसको कहते हैं क्रिप्टोग्राम, यानी कि क्रिप्टोग्राम फॉर्म में, यानी कि एक उसको कोडेड फॉर्म में बनाकर तो आगे जो साइफ़र ब्यूरो है जो वजारत खारजा में, उधर भेज दिया जाता है। फिर वो जिनके रिलेटेड होता है उसको वो दोबारा से वही काम होता है कि पहले उसको डी कोड करते हैं, फिर लिटरल टेक्स्ट में लाते हैं और फिर जिसको भेजना होता है उधर भेज देते हैं। अच्छा, वो जिसको भेजना होता है ना, वो ये नहीं होता कि वो रख के बह जाए, उसने फिर वो वापस भेजना होता है। और जब वो वापस आता है, एक उसकी मास्टर कापी जो है वो उधर रहती है जो साइफ़र ब्यूरो है। बाकी जो इधर उधर गए होते हैं ना, कि कोई आर्मी चीफ़ को गया, कोई प्राइम मिनिस्टर को गया, या किसी और जिसके रिलेटेड है उसको गया, वो जो आता है ना उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं कि एक कापी उसकी आप रख लेते हैं, मास्टर कापी। अब इस में मामले में क्या हुआ कि 8 मार्च 2022 को आज़म खान को बताया गया जी कि आपको एक वो भेज रहे हैं साइफ़र, जो कि आपने इमरान खान को बताना है। इमरान खान के ऑलरेडी नॉलेज में है, शाहमूद कुरैशी से बात कर चुके हैं, तो वो आज आपके पास पहुंच रहा है, तो आपने 9 मार्च को उनके पास रखना है। ये मैं आज़म खान की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने आगे उनको दिखाया, और ख़ान साहब जो हैं वो ऑलरेडी बड़ा क्यूरियस थे। वो क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि जो अदम एतमाद
हुआ है, तो उसमें उन्हें जो एक उन्होंने ज़ुबानी तौर पे उन्हें शाह महमूद कुरैशी ने ऑलरेडी बताया हुआ था कि हाँ जी कोई एक चीज़ आ गई है जिन्हों असी कोई खेड सकने जिस नाल, या खान साहब जो हैं ख़ुद भी वैसे इस काम में एक्सपर्ट हैं। तो वो जो है वो साइफ़र उन्होंने वो जो कापी है वो दिखाई, और फिर बाद में खान साहब जो है उन्होंने क्या कि कापी ज़रा मेरे को रहने दे, मैं थोड़ी देर दोबारा इन्हू पढ़ना चाहना, और उन्होंने फिर जो है ना वो कापी वापस ही नहीं की। और फिर जो है जो आज़म खान ने कहा जी कि वो कापी किधर जाए, उन्होंने कहा जी कि वो तो इन्हें पता नहीं, इधर ही थी, इधर पड़ी थी, ज़रा ये ज़रा मंजी के थल्लों वेखो ना, इनके चादर चुको ये थल्ले पई होनी है, या कि होर जी मैं किताबें रखी होनी है या मेरी जेबां चेक करो, जिस तरह होता है जी कि वो इधर उधर तलाश करें। वो खैर कापी जो है वो नहीं मिली। तो वो बाद में एक इन्होंने फिर जो है वो किया कि जो कोई मार्च के एंड में कोई 28 मार्च को या 27 मार्च को इन्होंने दोबारा से सेक्रेटरी खारजा को बुलाया और एक मीटिंग की, और वो जो साइफ़र पे मीटिंग हुई और उसके मिनट्स लिए गए, और वो मिनट्स जो हैं वो फिर आगे कैबिनेट में पेश किए गए। और बेसिकली वो पर्पज़ इस सारी एक्सरसाइज का ये था कि हम जो है ना साइफ़र बाहर नहीं दिखा रहे, हमने तो जी मिनट्स लिए हैं, यानी कि वो हालांकि मिनट्स जो हैं वो भी एक वो टॉप सीक्रेट होते हैं। तो जो कि बाद में आपको पता है कि खान साहब ने अपनी जो मशहूर तकरीर थी 27 या 28 मार्च को ही, उसमें वो लहराया भी था। अब यह है कि आज़म खान का कहना है जी कि वो जो उन्होंने लहराया था कागज़ उधर, वो बेसिकली ये वही साइफ़र था जो इन्होंने गुम किया हुआ था। अब खान साहब से भी जब एफआईए ने इस बारे में पूछा, क्योंकि ये सारे अमल की इंक्वायरी जो है वो एफआईए वाले कर रहे थे, खान साहब क्या कि मैं तो अपने मिलिट्री सैकटरी को क्या सी तुहानू किहड़े काम वास्ते रखा, वो लभो किधर है वो चीज़, तलाश करें उसको। तो फिर जो है एफआईए ने मिलिट्री सैकटरी को भी बुलाया कि उन्होंने कहा कि भाईजान खुरा तो तुहाडे तक आ रहा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मिलिट्री सैकटरी को पूछे इन्होंने की गुम किया है। उसने कहा जी कि इस हद तक बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने हमें बताया था कि उनसे कोई कागजात गुम हो गए हैं, हमसे नहीं गुम हुए थे, उनसे, यानी कि खान साहब से कहीं गुम हुए थे। उन्होंने कहा जी कि उसको चेक करें, हमने इधर उधर देखा है, हमें नहीं मिले। हमें उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कागजात थे क्या। उन्होंने कहा यार वो कागज़ सन मैं एक दो यानी कि जेब में पाए सन, पता नहीं किधर गए ने, उसको तलाश करें। तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं मिले। तो लिहाजा उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी का भी उस कागजात की तलाशी में उनका भी बयान रिकॉर्ड कराया एफआईए ने। अब ये है कि वो जो साइफ़र की कापी इमरान खान को दिखा के वो वापस जानी थी, वजारत हारजा को आइडिया नहीं था कि खान साहब जो है ना वो वापस नहीं करेंगे। तो खैर वो अभी तक उनकी कापी आज तक वापस नहीं गई, और वो मिल भी नहीं रही कि खान साहब जो हैं वो उसको किधर उन्होंने रखा हुआ है। खैर एनीवे, तो जो उनकी आज की जो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग थी इमरान आज़म खान की, जो आज़म खान का किरदार था उस सारे अमल में वो था। और फिर उसी रिकॉर्डिंग में उन्होंने बताया कि भाई खान साहब ने हमारे से डिस्कस किया कि यार ये तो जो है यानी कि ਜਿਹੜੇ गोरे गल्लां कर रहे हैं इसको तो मैं इधर जो है इधर लोकल लेवल पे बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ये सारी जो नोट कॉन्फिडेंस की मोशन है मैं इनके खाते में डाल दूंगा कि ये सारे मिले हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हो रहा है और इसका बड़ा सियासी फ़ायदा है। तो ये आज़म खान ने कहा जी कि हमारे से भी बात हुई है। ये वही बात है कि जो एक ऑडियो लीक हुई थी उसमें भी खान साहब यही इन्हीं चीज़ों पर बातें कर रहे थे कि लेट्स प्ले अप विद इट, आए इसके साथ खेलते हैं, ये जो साइफ़र के साथ है। खान साहब भी खिलाड़ी हैं और जो भी चीज़ मिले वो खेलने शुरू कर देते हैं। तो खैर जो अभी जो है इस तरह से आगाज़ हुआ है कि आज़म खान की स्टेटमेंट आई है। अब और भी जो कई गवाहान हैं उनकी स्टेटमेंट आएगी, और अभी इसके बाद जिरा भी होनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होनी है, जो एक अहम मरहला है। उधर पूछेंगे वकील जो हैं वो एक मामले को लटकाने के लिए भी आज़म खान की हो सकता है वो कोशिश करें कि 5 दिन लटकाएं, लेकिन जिस तरीके से जिस स्पीड के साथ चीज़ें चलाने की कोशिश की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना ज़्यादा जज जो है वो अलाउ करेगा। वो कहेगा जी कि जो अहम सवाल हैं वो आप उठाएं, इनके कई सवाल जो हैं वो उनके रद्द कर देगा। और भी जो लोग हैं जो इवन इमरान खान है वो भी, उनको भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, खैर यानी कि गवाहान की क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो ये चीज़ें हैं जी, वो उस वाले से ये अहम डेवलपमेंट थी। आगे हम चलते हैं मियाँ नवाज शरीफ की तरफ। मियाँ साहब ने जनाब आज जो है ना बड़ा एक कमाल किया है। मियाँ साहब जो है ना उन्होंने क्या एक जड़े ना चादर शादर पिछा करो मैं जा रहा जो बड़ी हो गई। अब जो है ना लोग मेरा इंतज़ार कर कर के थक गए, और हमने अब जो है ना इंतहाबी मुहिम चलानी है, दिन कितने रह गए मैनू निकलन दो बाहर। अब लेकिन यह है कि मियाँ साहब का आज स्टार्ट था, तो मियाँ साहब की पहली तकरीर थी एक इंतहाबी मुहिम में, और उसके लिए उन्होंने इंतहाब किया हाफजाबाद का।
हाफजाबाद में गए और मियाँ साहब जो है ना 3 मिनट तो बाद जो है ना क्या हो गए, यानी कि मियाँ साहब ने कहा कि यार इनके ना, उसके बाद उन्होंने मरियम को कहा कि भाई बाकी चीज़ें जो है ना वो आप जारी रखें। अब उसमें ये सवाल शुरू हो गए कि मियाँ साहब ਨੂੰ की होया है। कई लोग जो हैं वो कहना शुरू हो गए कि लगता है जी कि इलेक्शन नहीं होने, ठीक है, क्योंकि मियाँ साहब जो है ना वो जिस तरह उन्होंने ना कोई दिलचस्पी नहीं शो की, इस तरह लगता है जैसे उन्हें कोई ज़बरदस्ती को अगवा करके लाया गया, उन्होंने कहा मैं नहीं ये करनी तकरीर, ठीक है, मरियम को करा लो। तो एक तो ये थ्योरी है, लेकिन ये है कि उस पर हमने भी चेक किया है, हमारे एक और दोस्त हैं वसीम अब्बासी, उन्होंने आज वीलाग भी किया है इस पर, मैंने भी आगे कोई मज़ीद और लोगों से चेक किया है। तो वो जो एक इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि मियाँ साहब का गला ख़राब है, ठीक है। ये वसीम अब्बासी ने भी आज अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया है। अच्छा, लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि वसीम अब्बासी एवं लगता है कि तुहानू गल कोई ला गया है, लेकिन वसीम जो है यानी कि वो अच्छे, यानी कि उसके भी बड़े रिलायबल सोर्सेज होते हैं। उसने कहा कि नहीं चीमा साहब आप जो है ना हमें ईजी ना लें, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैंने खैर जो है ना, मुझे वैसे आदत है कि मैं चीज़ों को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। फिर जी मैंने भी एक्सक्यूज़ मी, मैंने एक दो लोगों से चेक किया, ऐसे लोग के जो उस जलसे में शरीक थे। जलसे में तो यार बहुत सारे लोग शरीक थे ना, को मेरे ख्याल को 25-30 हज़ार लोग जो हैं वो तो इकट्ठे हुए हुए थे उस जगह पे जिधर मियाँ साहब ने खिताब किया है। लेकिन उससे जो इम्पॉर्टेंट था, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इंतज़ामिया में थे, जो मियाँ साहब के भी करीब हैं। तो मैंने उनसे चेक किया जी कि मियाँ साहब ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। मियाँ साहब ने 3 मिनट वास्ते खिताब करन जाना सी तो ना ही जाते, ठीक है, एवं जग हंसाई वाली गल। उन्होंने कहा जी बात यह है कि मियाँ साहब जो है ना उनको हम ज़बरदस्ती लेकर नहीं आए, मियाँ साहब जो है ना वो ज़बरदस्ती जलसे में आए हैं। मैंने कहा जी ए की गल है, तो कोई नवी गल सुन ली, असी तो कोई होर सुन रहे सा। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब का गला ख़राब है, ये बात दुरुस्त है। मियाँ साहब के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि मियाँ साहब कोई एक दिन ठहर जाओ, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ गला ठीक हो लेगा। मियाँ साहब ने कहा कि मैं उनकी करा इन्नी देर अगे जी कैंपेन असा ऑलरेडी लेट की है, तो मैंने ये पहला जलसा है और लोग जो हैं वो मेरे लिए आए हुए हैं उधर, तो अब यह है कि मैं अगर नहीं जाता तो ये भी बुरा लगता है। तो उन्होंने वैसे डॉक्टर यही कह रहे थे कि आज एक दिन का आप रेस्ट करें तो मेरे ख्याल गला आपका आइंदा दिनों के लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आगे फिर जो है ना वो जलसे जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे जलसे होने हैं। तो मियाँ साहब ने उसमें साथ मरियम को रख लिया है कि जिधर मियाँ साहब को स्टॉप लगे तो आगे मरियम शुरू कर दे, यानी कि तकरीर बाकी जो है वो कर दे। लेकिन यह है कि उम्मीद है जो उन लोगों के मुताबिक जो कि उनकी जो एक मेडिकल ओपिनियन है उसकी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि कल से मियाँ साहब का गला भी ठीक होगा। और मियाँ साहब जो गिला करते हैं ना, जो आज वो शुरू ही उन्होंने किया जजेस पे तो गला ख़राब हो गया, वो गिला भी अपना कोई पूरा करेंगे पूरे तमतराक के साथ। तो उम्मीद है कि कल से यानी जो आज जो उनका एक छोटी स्पीच है निक्की जी उन्हें की थी, वो जो है ना वो उसकी वजह कोई और नहीं है, कोई अदम दिलचस्पी नहीं है। उनके करीबी लोगों के मुताबिक वो गले का ही मसला था। और आने वाले दिनों में मियाँ साहब ने हेलीकॉप्टर भी लिया है, यानी मतलब ये है कि कोई किराए पे ले लिया है। तो कैंपेन जो है ना वो आने वाले दिनों में पूरे ज़ोर पर होगी। हो सकता है कि एक एक दिन में दो दो जलसे हों, और जो मरियम नवाज़ हैं वो मियाँ साहब के साथ ही होंगी। तो आगे के लिए मियाँ साहब ब्रेक ला दें तो मरियम जो है ना आगे अगला जो बात है सारी वो आगे वो बयान कर सकें। तो नाजरीन ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि हुण तुहानूं काफ़ी होएगा अज दे दिन वास्ते। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।